नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। इंदौर क्राइम ब्रांच में शहर के कई लोगों के साथ शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। इंदौर क्राइम ब्रांच में पीड़ित रेखा सोलंकी, रामपाल पार और हेमंत कुमार सहित अन्य लोगों की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों का कहना है कि गुलाम मोइनुद्दीन और उसकी पत्नी प्रियंका ने सनराइज गुरु कैपिटल इंडिया के नाम से अनुबंध कर 5% ब्याज का लालच दिया। इसी झांसे में लोगों ने चेक और आरटीजीएस से अलग अलग अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस मामले में क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि दिसंबर 2023 में बेंगलुरु के गुलबर्गा में एक सहकारी संस्था की ओपनिंग के दौरान गुलाम से इंदौर के कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी। यहीं से धोखाधड़ी की शुरुआत हुई। क्राइम ब्रांच ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इसमें जानकारी है कि पिछले लगभग 1 साल से कुछ यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपना इंदौर में ऑफिस खोल के रखा हुआ था और ये बोला कि हम शेयर ट्रेड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और शुरू में उसने अपने अच्छे खासे अपने महंगी गाड़ियों से आना जाना करना, ऑफिस को बहुत अच्छा बना के रखना, और जब भी कभी कहीं कोई आयोजन होता था तो वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से उनकी व्यवस्था करना। ये सब बातों से प्रभावित होकर के लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लगभग 5 लोगों ने टोटल 5,70,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी तक हमारी जानकारी में आया जो हुआ है। और कुछ दिन तक उसने कुछ पैसे वापस भी किए, लेकिन बाद में उसने फ़ोन उठाना, पैसे देना या रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तब उससे उनको समझ में आया कि वो चले गए हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस आधार पे, जांच के आधार पे उन फरियादियों की रिपोर्ट पर क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी का केस रजिस्टर किया गया। जयदान करने वाले अशोक वर्मा का गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान किया गया। इंदौर में यह पहला मौका है जब किसी दयादानी का ऐसा राजकीय सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 जुलाई 2025 को दयादान और अंगदान करने वाले व्यक्ति को राजकीय सम्मान देने के निर्देश दिए गए थे। शहर में जवाहर मार्ग निवासी मेडिकल व्यवसायी अशोक वर्मा का गुरुवार रात निधन हो गया। उनके संकल्प अनुसार उनके परिजन ने दयादान, नेत्रदान और त्वचा दान के लिए तत्काल दधीची मिशन से संपर्क किया, लेकिन तकनीकी कारणों से नेत्रदान और त्वचा दान संभव नहीं हो पाया। वर्मा ने 2011 में महर्षि दधीची दयादान अंगदान समिति इंदौर के माध्यम से दयादान अंगदान का संकल्प लिया था। वर्मा की अंतिम यात्रा के बाद उनके पार्थिव देह अरविंद मेडिकल कॉलेज का दान की गई। इस पर प्रशासन के निर्देश के मुताबिक प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर किया गया, तो वहीं दयादानी परिवार ने भी प्रदेश शासन का धन्यवाद किया। इस अवसर पर महर्षि दधीची समिति अंगदान समिति की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम पर शुक्रवार सुबह जैन समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि अस्थि संचय के दौरान जब परिवार के लोग मिट्टी लेने पहुंचे तो दाह स्थल पर शराब की बोतल, अंडे और सिंदूर रखा हुआ था। नींबू भी कटे पड़े थे। यह देखकर परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं की आशंका जताई। मृतक का अंतिम संस्कार गुरुवार शाम 4 बजे किया गया था। शुक्रवार सुबह जब अस्थि संचय के लिए दामाद सन्नी और परिजन पहुंचे तो दाह की जगह पर 15 से 20 अंडे और शराब की बोतल रखी हुई मिली। साथ ही सिर के हिस्से की कुछ हड्डियां भी गायब मिली। मृतक के दामाद सन्नी को आशंका है कि दाह संस्कार के बाद हड्डियों का उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया गया है। परिजन का आरोप है कि मुक्तिधाम परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले हैं और वहां कोई कर्मचारी नहीं था। दामाद सन्नी का कहना है कि इस मामले की शिकायत पुलिस में की जाएगी। नवजीवन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी को मैदानी स्तर पर मजबूत करने फिर से अभियान शुरू किया गया है। भाजपा के खिलाफ सतत आंदोलन करने के निर्देश दिए गए हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, आईटी सेल अध्यक्ष सहित प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। वहीं वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र द्वारा अलग से कमेटी भी बनाई जाएगी। ये जानकारी इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया, अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, मशाल रैली, वाहन रैली, हस्ताक्षर अभियान के साथ धरना प्रदर्शन भी आयोजित होंगे। इस अभियान को गति देने 9 अक्टूबर को गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय से एक महारैली निकाली जाएगी, जिसका नाम वोट चोर गद्दी छोड़ दिया जाएगा।
व्यवस्थाओं में कसावट लाने के लिए इंदौर पुलिस महकमे में फेरबदल हुआ है। इंदौर के 2 डीसीपी अफसरों का तबादला कर दिया गया है। डीसीपी जोन 1 विनोद मीना को मंदसौर का नया एसपी बनाया गया है। वहीं डीसीपी जोन 4 ऋषिकेश मीना को नरसिंहपुर का एसपी नियुक्त किया गया। इसी तरह विजयनगर जोन के एसीपी कृष्णलाल चंदानी को इंदौर जोन 1 का डीसीपी बनाया गया है। वे अभी तक ग्वालियर में एएसपी पद पर पदस्थ थे। जबलपुर के एडिशनल एसपी आनंद कलादगी को जोन 4 का डीसीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पहले इंदौर जोन 2 के डीसीपी रह चुके अभिषेक आनंद को अब सेनानी प्रथम वाहिनी इंदौर बनाया गया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। इंदौर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।